नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागो स्टडी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्याज जो है किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा गांव देहात में जब कोई किसी को कर्जा देता है तो वो बोलता है कि मैं आपको 3 रुपये के हिसाब से ब्याज लूँगा, आपसे 4 रुपये के हिसाब से ब्याज लूँगा। तो इस तरीके से जो है लोग ब्याज लेते हैं ना। तो उस ब्याज को जो है वो लोग कैसे निकालते हैं ये आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या करना है, लास्ट तक आपको देखना है ताकि आप जो है ब्याज निकालना जो है अच्छे तरीके से सीख जाएं, ठीक है ना। देखिए कोई भी चीज़ सीखना हो तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होता है और वीडियो को आपको फुल वॉच करना होता है, यानी पूरा वीडियो को देखना होता है ताकि आप जो है सभी स्टेप को जान जाएँ और उसके बाद जो है आप कभी भी ब्याज निकालें तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि ब्याज किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए हमने यहाँ पे 1 रुपया लिया है। जैसे मान लीजिए कि कोई 25,000 रुपया किसी से कर्जा लिया है, ठीक है, 4 रुपये के हिसाब से, यानी 4% के हिसाब से। देखिए गांव देहात में लोग 4 रुपया 3 रुपया बोलते हैं, लेकिन वो रियल में 3% 4% होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 4% दिया है तो इसको गांव देहात में लोग क्या बोलते हैं, 4 रुपया के हिसाब से ब्याज दिया है हमने। तो इस चीज़ को आप समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 25,000 रुपये का 4% ब्याज दर से 5 महीना 15 दिन का ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे गांव देहात में जो है ब्याज निकालना होता है और बहुत सारे लोगों को ये निकालने नहीं जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को जो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस चीज़ को हमें यहाँ पे निकालना है, 5 महीना 15 दिन का जो है ब्याज निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा क्या करना है। सबसे पहले जो आपका मूलधन यानी जो आपका रुपया है प्यारे बच्चों, जो आपने ब्याज पे दिया है किसी को या फिर ब्याज पे आपने लिया है खुद से, तो उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख लेना है। मैंने तो यहाँ पे 25,000 रुपया लिया है तो 25,000 रुपया लिखूँगा। अगर आपने 50,000 लिया है तो 50,000 लिखिएगा, 30,000 लिया है तो वो 30,000 लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 25,000 को लिया है तो 25,000 ही लिखूँगा। अब यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, का है तो का को जो है गणित के भाषा में उसको का के बदले में गुणा लिखा जाता है, तो हमने गुणा लिख दिया। अब 4% है नहीं, ठीक है ना। तो 4% है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। 4% है तो 4 लिखेंगे और इस परसेंट को हटाने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना होता है, यहाँ पे बटा में जो है 100 लगाना होता है, ठीक है ना। परसेंट को हटाने के लिए यहाँ पे बटा में 100 लगाना होता है, तो 100 लगा दिया। अब देखिए यहाँ से इसको काटा लेना है, जो कटने वाला होता है उसको हम काटा लेंगे और उसके बाद जो बचेगा प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसके बाद कटाने के बाद जो बचेगा वो 1 महीने का ब्याज निकलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से हमें कटाने के बाद जो निकलेगा प्यारे बच्चों वो हमारा 1 महीने का ब्याज होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन कटने वाला है। अब देखिए 25,000 जो है ना 4/100 से जो है गुणा में है, तो ये 100 से जो है जो कटने वाला होगा इसमें 0 वो कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ के 2 0 से जो है इसमें का 2 0 जो है वो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे देखिएगा 250 बचेगा तो 250 यहाँ पे हम लिखेंगे और गुणा में 4 बचेगा तो 4 को यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 250 में जो है 4 से गुणा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, इसको हम इजी करते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 25 का गुणा जो है 4 में कर लेना है, ठीक है। 25 का गुणा 4 में करेंगे, 25 चौके कितना होता है 100 होता है। अब यहाँ पे हमने जो 0 छोड़ा था उसको यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, नहीं गुणा कर लेंगे, रख लेंगे इसमें। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 1,000 रुपया। अब 1,000 ये जो निकला है प्यारे बच्चों ये 1 महीने का ब्याज निकला है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने दिन का निकला है, 1 महीने का ब्याज निकला है। अब हमें निकालना कितने दिन का है, तो ध्यान से समझिएगा। हमें निकालना है प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 महीना 15 दिन का ब्याज निकालना है। कितने दिन का, 5 महीना 15 दिन का ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम 5 महीने का निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 महीने का निकाल लेंगे। तो 5 महीने का निकालने के लिए यहाँ पे हमें पता है कि 1 महीने का ब्याज जो है 1,000 रुपया है। अब हमें 5 महीने का निकालना है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 5 से जो है 1,000 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 1,000 में गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 महीने में जो है हमारा 1,000 रुपया ब्याज हुआ है। तो 1,000 में हम 5 महीने का निकालना है हमें, तो 5 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 का गुणा हम 1 में करते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से समझिए, 5 का गुणा जो है 1 में करेंगे तो कितना होता है, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब बाकी जो यहाँ पे 0 बचा हुआ है उसको यहाँ पे हमें रख लेना है। अब यहाँ पे आपका जो है 5 महीने का ब्याज निकल गया। देखिए कितना सिंपल तरीके से निकल गया 5 महीने का ब्याज। यहाँ पे 5 महीने का ब्याज हमारा यहाँ पे निकल चुका है 5,000 रुपया। अब हमें निकालना है प्यारे बच्चों 15 दिन का ब्याज, ठीक है। तो 15 दिन का भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये जो आपका निकला है प्यारे बच्चों ये 5 महीने का आपका जो है वो ब्याज निकल चुका है। कितना, 5,000 रुपया। तो यहाँ पे हमने 5 महीने का निकाल लिया है। अब हमें निकालना है 15 दिन का, ठीक है। तो इस पेज को बदलना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, 5 महीने का हमने यहाँ पे निकाल लिया है। 15 दिन का अब निकालना है, तो क्या करेंगे, 15 दिन का निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है कि 1,000 रुपया 1 महीने का ब्याज निकला है, ठीक है ना। कितना निकला है, 1 महीने का ब्याज हमें पता है कि 1,000 रुपया निकला है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, 15 दिन का
ध्यान से समझिएगा। 15 दिन का निकालना है तो सबसे पहले हमें 1 दिन का निकालना होगा। क्या करना होगा प्यारे बच्चों? 1 दिन का, डी का मतलब दिन, 1 दिन का हमें यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, तो 1 दिन का निकालने के लिए 1 महीने का जो ब्याज है उसमें हम क्या करेंगे? 30 से भाग करेंगे। 30 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि 1 महीना में 30 दिन होता है और हमें 1 दिन का ब्याज जब भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 1 महीने का जो ब्याज होगा उसमें हम 30 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम 30 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा 1 दिन का ब्याज जो है वो निकल जाएगा। नीचे के 1 0 से ऊपर का 1 0 कट जाएगा और उसके बाद बचेगा प्यारे बच्चों 100 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो ये 33.33 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका रुपया निकल गया प्यारे बच्चों 1 दिन का ब्याज। 33.33 रुपया 1 दिन का ब्याज जो है हमारा यहाँ पे पता हो गया है। अब हमें पता करना है प्यारे बच्चों 15 दिन का। तो 15 में जो है 1 दिन का निकला है प्यारे बच्चों जो ब्याज, उसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो हमारा जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, 15 का गुणा जो है 33.33 में करेंगे तो ये 500 रुपया हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी 15 दिन का ब्याज जो है प्यारे बच्चों 500 रुपया हो जाएगा। और 5 महीने का कितना निकला था? 5000 रुपये निकला था और 15 दिन का हमें यहाँ पे निकल गया है 500 रुपया। ठीक है ना, अभी हम इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए आप ध्यान से। तो मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, थोड़ा इसको हटाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, 5 महीना का ब्याज जो है वो 5000 रुपये निकला था और 15 दिन का ब्याज जो है वो 500 रुपया निकला है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5500, यानी 5500 रुपया हो जाएगा टोटल ब्याज हमारा। ठीक है ना, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 5500 रुपया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को, यानी इस ब्याज निकालने के तरीके को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरीके के और सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।